और मैं उससे पहले शांति प्रसाद जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी अपनी बात को रख सकते हैं। यशनी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये अस्थायी राजधानी देहरादून है। उससे बड़ी बात पुलिस मुख्यालय के बगल में जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हों, उससे बड़ी बात जहां भारत की राष्ट्रपति राज्य के दिवस को मनाने के लिए यहां पहुंची। ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया जाना और देहरादून से 25 किलोमीटर दूर निकल जाना, यह बताता है कि पुलिस की कितनी कमी इस राज्य में है। सीमित पुलिस वालों से या तो वीआईपी ड्यूटी करवा लो, या चौक चौराहों की सुरक्षा करा लो, या नियमित कार्य करवा लो। सीमित पुलिस के कारण सारे पुलिस वाले वीआईपी ड्यूटी पे लगे थे। परिणाम आपके सामने, सुरक्षा में चूक हुई और उत्तराखंड के एक व्यापारी के यहाँ डकैती पड़ गई। पुलिस हाथ पे हाथ मलती रह गई और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक संदेश गया है कि उत्तराखंड की पुलिस नाकाम है। देखिए, पुलिस के एक अधिकारी का बयान कि अगर एक दिन पुलिस हटा दें तो पता चल जाएगा कि व्यवस्था कैसे चलती है। समझ सकती हो, उनका इशारा यही था कि जब इतनी कम पुलिस है तब अपराध की घटनाएं हमने कंट्रोल की भी हैं। हाँ। जब सरकार पुलिस का ढांचा नहीं बनाएगी ढंग से तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक तो होगी। सवाल ये है कि अस्थायी राजधानी में 2 बड़े वीआईपी मूवमेंट और उसके बाद अपराधी यहां पर रिवॉल्वर लेके घूमते रहे। क्या एलआईयू की इनपुट थी? जब पुलिस को पता होता है कि कोई वीआईपी आता है तो ये होटल से लेके चौक चौराहे तक हर जगह पर जो है नाकेबंदी करते हैं, चेकिंग करते हैं। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक हो जाना कि अपराधी यहाँ घूम रहे थे और किसी को पता नहीं चलेगा, इसका मतलब लोकल इंटेलिजेंसी वो फेल, पुलिस की कमी के कारण लोकल प्रशासन का फेल, पुलिस का फेलियर। और अब उससे बड़ी बात, सरकार के मुखिया पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप समझ सकते हो, जब जब सरकार फेल हुई है तब तब इन्होंने पुलिस को आगे कर कर अपना चेहरा छुपाया है। अरे भाई, उत्तरकाशी में 40 जाने फंसी हैं, 5 दिन से जो है वो बहुत मौत से जूझ रहे हैं और केंद्र के मंत्री आकर कह रहे हैं कि अभी तो 1 हफ्ता और लगेगा और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 24 घंटे में हम बाहर निकाल देंगे। और हालात इतने खराब हैं कि जितना उन्होंने सफाई करी थी उससे ज्यादा मलबा और गिर गया। कहने का मतलब है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी अपने ही काले कारनामों में घिर चुकी है और जब उनसे जवाब नहीं बन रहा है तो अनाप शनाप चैनलों में अधिकारियों के माध्यम से केवल धमकाने का काम ये जो कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग केवल कमीशन खोरी में, भाई भतीजावाद में, परिवारवाद में कुछ इस कदर उलझ गए हैं कि अब इनसे बोलते नहीं बन पा रहा है। हम सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि जब अस्थायी राजधानी जहां डीजीपी कार्यालय है, मुख्यमंत्री बगल में है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री का दौरा है, ऐसे में यदि डकैती पड़ गई तो ये पर्वतीय राज्य है, 10 पर्वतीय जनपदों का क्या बुरा हाल होगा। ये किसी से छुपा थोड़ी ना है। ये वो सत्य है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर यदि हत्या हो जाए तो पता नहीं लगता क्यों मरे। अंकिता के साथ इतना बड़ा घटना हो जाए, पता नहीं चलता है उसका वीआईपी कौन है। उत्तराखंड के अंदर सरेआम डकैती पड़ जाती है, पुलिस पर दबाव बनता है। अरे भाई, पुलिस क्या करे? अगर आप पुलिस का ढांचा पूरा करते तो निश्चित रूप से ये चूक ना होती, मगर 4 आदमियों को 40 जगह ड्यूटी दोगे तो ऐसी ही दिक्कत आएगी। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों का ढांचा खत्म कर दिया, पुलिस का ढांचा खत्म कर दिया। परिणाम आपके सामने है कि जब राजधानी में नागरिक सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश के कितने बुरे हाल हैं, ये किसी से छुपा नहीं है और हमारा स्पष्ट कहना है। देखिए, पुलिस क्या करे, वो तो कल अपराधी पकड़ लेगी।
ठीक है, वापस आएंगे शांति प्रसाद जी आपके पास। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि ये जो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ सत्ता पक्ष का ऐसा कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है, विपक्ष खामखा इसे मुद्दा बना रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे? साहब म्यूट है लग रहा है। सुभाष जी जी आवाज जी आ रही है? जी जी अब आवाज आ रही है? जी 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 देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड जो है राजधानी बन गया। उत्तराखंड की जरूरतें काफी बढ़ गई, यहाँ की जनसंख्या काफी बढ़ गई। देहरादून राजधानी है और देहरादून ऐसा राजधानी है जो पश्चिमी यूपी, जो सबसे ज्यादा अपराध को लेकर के संवेदनशील जगह है, उसकी सटी हुई, उससे सटा हुआ है। और यहाँ अपराधियों के लिए बड़ी आरामदेह होता है कि यहाँ से आना और यहाँ से फिर निकल लेना, बॉर्डर सटा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, जो निश्चित तौर पे ये पुलिस की, LIU की ये नाकामी है, चाहे वो नाकामी को हम जिस भाषा में कहें वो अलग बात है, कि ये कहीं न कहीं हमारा जो है कहीं न कहीं खामी व्यवस्था में जरूर रह गई। सरकार को ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो है जिस हिसाब से पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्होंने ठीक कहा, अभी हमारे बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय, कि यहाँ जो है पुलिस की संख्या जो है पहले जो पर्वतीय राज्य था, जब उत्तर प्रदेश में था, उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ाया गया। उसके हिसाब से हमारी जरूरतें काफी बढ़ी हैं, उसके हिसाब से हमने पुलिस बल नहीं बढ़ाया। इस चीज को मानना पड़ेगा। अभी हमारे डोभाल साहब कह रहे थे कि बिहार से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। डोभाल साहब, यहाँ के भी 80% लोग बाहर जाते हैं और बाहर से यहाँ लोग आते हैं। यह देश है, सब जगह लोग जाएंगे और सब जगह लोग आएंगे। सवाल ये उठता है कि हमें अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पे आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार से लोग आते हैं यहाँ, वो लोग भी यहाँ जो है अपराध करते हैं, इससे मैं इनकार